हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे। मेड अप द एक्सट्रीमली मिनट फाइबर फिलामेंट्स एंड द ट्यूबुलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। ये क्या है? फाइबरस फिलामेंट से बना हुआ एक ट्यूबुलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। जो साइटोस्केलेटन होता है एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। इट मेक द फ्रेम स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल। ये क्या करता है? फ्रेमवर्क मतलब सेल को क्या देता है? एक स्ट्रक्चर देता है, मेंटेन करता है इनसाइड द सेल। अगर सेल टेढ़ी मेढ़ी होगी तो क्या करेगा? उसको फ्रेमवर्क देगा, एक फ्रेम देगा। इनसाइड द सपोर्ट द मोटिलिटी मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सपोर्ट देता है, मोटिलिटी देता है, मेंटेनेंस देता है, शेप ऑफ द सेल देता है। साइटोस्केलेटन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे मोटा होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है एसिडिक प्रोटीन होता है, कैरेटीन से बना होता है। माइक्रो फिलामेंट जो होता है सबसे पतला होता है और मुड़ा हुआ होता है और एक्टिन और मायोसिन का बना होता है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्टाइल में हेल्प करता है। अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? मेटाफेज में हेल्प करता है। जो सेल डिवीज़न मेटाफेज होता है उसमें जो सेंट्रोमर होते हैं, काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर, मेन जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनमें जो सेंट्रियोल्स होता है वो किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर्स भी किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, एनाफेज में भी। और क्या है, ये बस समझाने के लिए आपके लिए नोट्स ये सारे हैं। अब आ जाते हैं, देखिए ये पूरा इसको डिटेल में देखिए। सेंट्रोमियर को हमने, सेंट्रियोल को हमने बड़े शेप में बना रखा है। देखिए ये किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, ठीक है। और सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट होता है। सेंट्रियोल पे क्या होता है? 9+0 अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे ये देखिए 3 स्पिंडल फाइबर्स है और सी वाला ए से अटैच है। 9 3 बना रखा है। फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। इसको हम AC लिंकर कहते हैं क्योंकि ए से जाके सी अटैच है, ए से जाके सी अटैच है, ए से जाके सी अटैच है। और जो सेंटर पे कुछ भी नहीं है, सेंटर पे क्या है? 0, कोई भी वो नहीं है। सेंटर हैविंग एनी माइक्रोट्यूब्यूल्स। और 9 3 27, ये पूरे 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स होता क्या है? होलो अनब्रांच होता है। दे आर फाउंड इन मैट्रिक्स यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। फाउंड इन सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल बेसल बॉडीज। प्रोकैरियोट सेल डू नॉट हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स। प्रोकैरियोट सेल के पास कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होता है। फॉर्म्ड बाय द ट्यूबुलिन प्रोटीन। किससे बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन स्पिंडल एंड फॉर्मेशन और ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ मेटाफेज में आता है। फॉर्म द साइटोस्केलेटन सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला बनाने में हेल्प करता है। जनरेट द शेप ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सीलिया। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या आता है? एनाफेज में बनाने के लिए हेल्प करता है। हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। अब आ जाते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल में होता है। इट इज़ अनब्रांच रॉड लाइक फाइब्रिल। आइडेंटिफाई द लेंथ, आइडेंटिफाई करता है लेंथ को। इट इज़ मेड ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन एक्टिन बट ऑल्सो द फिलामेंटस प्रोटीन मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है। फाउंड इन एक्सटेंसिव नेटवर्क साइटोप्लाज्म। अब माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल तो होता है वो, लेकिन क्या करता है? उसको फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करना है? सेल के चारों तरफ मेंटेन करने का क्या फंक्शन माइक्रोफिलामेंट ही करता है? हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है। हेल्प इन सेल डिवीज़न, जितना भी सेल डिवीज़न होता है उसमें क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है। एक्टिन और मायोसिन का बना होता है। अब आ जाते हैं दूसरे पेज में। अब सी वाला क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ द एसिडिक प्रोटीन कैरेटीन। ये किसका बना होता है? कैरेटीन का बना होता है, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन है? इसका जो फंक्शन है हेल्प इन द क्रोमेटिन फॉर्मेशन। क्रोमेटिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेंट्रोमर एंड सेंट्रियोल्स। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल कैसा होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 9+0 अरेंजमेंट का, वैसा ही 9+0 का अरेंजमेंट का मैंने ये डायग्राम बना रखा है। पूरा बीच में हब है और 9+0 AC लिंकर बना रखा है सेल के अंदर, सेंट्रियोल के अंदर। इट हैज़ पॉजिटिव 9 पेरिफेरल फाइब्रिन ट्यूब्यूल्स होता है। अब्सेंस ऑफ द सेंटर द 9+0 अरेंजमेंट कॉल्ड
द ईच फाइब्रिल मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट, तीन सब यूनिट्स के बने होते हैं। द सेंट्रियोल देयर मास प्रेजेंट इन मिड इज कॉल्ड हब, जो भी मास प्रेजेंट होता है बीच में उसको हब बोलते हैं। हब इज अटैच टू द फाइब्रिल रेडियल स्पोकर्स, जो ये लंबे लंबे बीच में होते हैं उसको स्पोकर बोलते हैं। और साइड में क्या होता है, शीट भी होती है, शीट बनाना यहाँ भूल रही हो, शीट होती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल और सेंट्रोमर, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल और सेंट्रोमर क्या होता है। सेंट्रियोल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला में हेल्प करता है। सेंट्रियोल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर दैट गिव्स द स्पिंडल अपर्चर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेंट्रियोल हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर को, स्पिंडल अपर्चर को ड्यूरिंग द सेल डिवीजन में। अब आ जाते हैं हम लोग सीलिया एंड फ्लैजिला में। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या करता है, सीलिया जो होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला, फ्लैजिलम्स आर द फाइन हेयर लाइक ग्रोथ ऑफ द मेम्ब्रेस, सीलिया इज द स्मॉलर कॉजेज द मूवमेंट, फ्लैजिला आर द लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। सीलिया जैसे पैरामीशियम हो गया उसके एग्जाम्पल, इसके जो साइड साइड में जो मूवमेंट कराने में हेल्प करता है उनको हम सीलिया बोलते हैं। यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं, दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड एक्सटेंसिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराइजेज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक द बेसल बॉडी, कोर इज कॉल्ड एक्सोनिम, जो कोर होता है उसको एक्सोनिम बोलते हैं। एक्सोनिम इज मेड ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल, डबल अरेंजमेंट ऑफ द पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रेजेंट इन द सिंगल इन द सेंटर्स। अरेंजमेंट रिफर टू 9+2 अरेंजमेंट का होता है। सेंटर में क्या होता है, सेंटर टिब्यूल्स आर कनेक्टेड टू द ब्रिज इन द इनक्लोज, द शीट इज कॉल्ड सेंटर शीट, बीच में जो शीट होती है उसको हम सेंटर शीट कहते हैं। ये 9+2 अरेंजमेंट वाला था, इससे पहले हमने 9+0 अरेंजमेंट पढ़ा था। सेंटर शीट इज कनेक्टेड टू द पेरिफेरल, डबल रेडियल स्पोक से अटैच होता है। देयर आर टोटल 9 रेडियल स्पोक, यहाँ पे क्या है 9 रेडियल स्पोक होता है। अब देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये जो लाइन अटैच है वो क्या है, रेडियल स्पोक है। ये जो यहाँ प्रेजेंट है उसको हम सेंटर शीट कहेंगे। जो इधर ये जो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। ये जो इसमें अटैच है इंटर डबलेट्स होते हैं, और ये जो बीच में है वो सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो ये हमारा 9+2 अरेंजमेंट का डायग्राम है। और हम यूकैरियोट और सीलिया एंड फ्लैजिला। तो ये हमने क्या पढ़ा आज, साइटोस्केलेटन पढ़ा, जिनके हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा। साइटोस्केलेटन का हमने तीनों पार्ट पढ़ा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल।